नमस्ते। मैं मधुरा हर्डीकर सर्व लोगों के प्रति श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के यानी ध्यान योग के 33 से 47 श्लोकों का अर्थ हिंदी में समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। अध्याय छठा, ध्यान योग। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अभी अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच योगस्त्वया प्रोक्तस् साम्येन मधुसूदन, एतस्याह न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए योग पद्धति का वर्णन किया है, उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है, क्योंकि इस कलियुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश करने में, वायु को वश करने से भी अधिक कठिन लगता है। मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का भी उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार में जहाँ मनुष्य के अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश करना कठिन माना जाता है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहेच्चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता निश्चित है, ऐसा मेरा मानना है। भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करके समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार के शायद में ही सफलता प्राप्त हो सके। मन का निग्रह करेंगे तो अंतिम में लाभप्रद हो सकता है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः, अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस सफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार का योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान में ही निश्चित है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट ऋषन् भयभ्रष्टाश्चिन्ना भ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो
विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं में से नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न युपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं जो इस संदेह को नष्ट कर सके। कृष्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य जानने वाले हैं। भगवद गीता के प्रारंभ में ही भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है और भविष्य में व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरंतर योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृतां लोका नुषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरल्लोके जन्म यदीदृशम्। दीर्घकाल योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तत्र तं बुद्धि संयोगल लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयस् संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्वजन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनर्प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पुनर्जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से स्थित होता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गतिम्। जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष
योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सर्वों में सर्वोच्च है। यही मेरा मानना है। यहाँ पर श्रद्धापूर्वक भगवान में सीमित होना, यही योग है। धन्यवाद। अगले अध्याय के श्लोकों में मिलते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।